क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन और ओगी कैट्स होने के बावजूद भी चूहों से क्यों डरते हैं? और नोबिता के इस दोस्त पीसूके को तो आप सबने देखा होगा, लेकिन इसकी एक झलक नोबिता की एक और मूवी में दिखाई गई और आपको जानकर हैरत होगी कि कितरेत्सु हायाका डोरेमोन की कॉपी है। इसके अलावा ओगी एंड द कॉकरोचेस का वो कौन सा साइड कैरेक्टर है जिसे देखकर सब डरने लगते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डे चैलेंज का डे 50 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आखिर ओगी एंड द कॉकरोचेस का सबसे डेंजरस साइड कैरेक्टर कौन सा है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद जैक या बॉब सबसे खतरनाक हैं, लेकिन असल में सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर है नारियल अन्ना, जिसे फैंस कोकोनट अंकल भी कहते हैं। ये कॉकरोचेस का एक सबसे बड़ा और पुराना पूर्वज है जो कई सालों तक बर्फ में जमा रहा, लेकिन जब वो वापस आया तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे बस 5 मिनट की नींद लेकर उठा हो। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जो कॉकरोचेस हमेशा दूसरों को तंग करते हैं वो भी उसके सामने डरने लगते हैं। इसकी पर्सनैलिटी बहुत क्रीपी और पावरफुल दिखाई गई थी, इसलिए फैंस इसे कार्टून के सबसे डेंजरस साइड कैरेक्टर में शुमार करते हैं। नंबर 2, टॉम एंड जेरी का एक ऐसा एपिसोड भी था जिसने फैंस को हंसाने के बजाय रुला दिया। इस एपिसोड का नाम था ब्लू कैट ब्लूज। इसमें टॉम को एक व्हाइट कैट पर क्रश आ जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स खर्च करके एक डायमंड रिंग खरीदता है। फिर भी वो कैट किसी दूसरे अमीर बिल्ले के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। टॉम काफी हर्ट होता है और वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। जेरी जब अपने दोस्त को इतना दुखी देखता है तो वो भी सैड हो जाता है। आखिर में दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं। यही एंडिंग इस एपिसोड को बाकी तमाम फनी एपिसोड से अलग और बहुत इमोशनल बना देती है। आज भी इसे कार्टून हिस्ट्री के सैडेस्ट एपिसोड्स में शुमार किया जाता है। नंबर 3, जैसे डोरेमोन में डोरेमोन एक रोबोटिक कैट होने के बावजूद चूहों से डरता है, वैसे ही ओगी एंड द कॉकरोचेस का ओगी भी एक कैट होने के बावजूद माइस से खौफ खाता है। कई एपिसोड्स में दिखाया गया है कि जैसे ही कोई माउस उसके करीब आता है तो ओगी बुरी तरह पैनिक कर जाता है। ये बात फैंस को इसलिए फनी लगती है क्योंकि आमतौर पर कैट्स माइस का शिकार करती हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है। इसी वियर्ड फेयर की वजह से ओगी के कई सीन्स बहुत ज्यादा हिलेरियस बन जाते हैं, खास तौर पर जब कॉकरोचेस उसके इस खौफ का फायदा उठाते हैं। नंबर 4, डोरेमोन नोबिता's डायनासोर में पीसूके नामी डायनासोर नोबिता का बहुत क्लोज दोस्त बन जाता है, लेकिन बाद में नोबिता समझता है कि पीसूके को उसके असल एनवायरनमेंट में वापस जाना चाहिए, इसलिए वो टाइम ट्रेवल के जरिए उसे उसके साथी डायनासोर्स के पास छोड़ आता है। ये सीन काफी इमोशनल था क्योंकि नोबिता अपने दोस्त से जुदा हो रहा होता है, लेकिन फिर फैंस को सरप्राइज मिला डोरेमोन नोबिता's न्यू डायनासोर में, जहाँ नोबिता के पास 2 नए डायनासोर क्यू और म्यू होते हैं। एक सीन में क्यू दरिया में गिर जाता है और डेंजर में फंस जाता है, तभी अचानक पीसूके वापस आकर उन्हें बचाता है। ये मोमेंट फैंस के लिए काफी इमोशनल और नॉस्टैल्जिक था क्योंकि पुराना दोस्त दोबारा वापस आ गया था। नंबर 5, कितरेत्सु हायाका में कोरोसुके और डोरेमोन दोनों रोबोट्स हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज और टेक्नोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है। डोरेमोन एक हाईली एडवांस फ्यूचर रोबोट है जिसके पास काउंटलेस गैजेट्स हैं जैसे एनीवे डोर और बैम्बूकॉप्टर। दूसरी तरफ कोरोसुके एक हैंडक्राफ्टेड वुडन समुराई रोबोट है जिसे कितरेत्सु ने खुद क्रिएट किया था। कोरोसुके ज्यादा फनी, सिंपल और इमोशनल रोबोट दिखाया गया है, जबकि डोरेमोन फ्यूचरिस्टिक और इंटेलिजेंट है। यही फर्क दोनों कार्टून्स को यूनिक बनाता है क्योंकि एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी दिखाता है और दूसरा क्रिएटिविटी और इन्वेंशन को। नंबर 6, डोरेमोन में आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो एक प्लेग्राउंड में खेलते हैं जहाँ 3 बड़े सीमेंट पाइप्स रखे होते हैं। बहुत से लोगों को लगता है ये सिर्फ कार्टून डेकोरेशन है, लेकिन असल में इसके पीछे एक रियल जापानीज हिस्ट्री मौजूद है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान में कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐसे सीमेंट पाइप्स अक्सर प्लेग्राउंड में रखे जाते थे। इस वक्त बच्चों के पास ज्यादा टॉयज नहीं होते थे, इसलिए वो उन्हीं पाइप्स पर चढ़कर खेलते थे और बारिश के वक्त उनके अंदर छुप जाते थे। नोबिता, नोबी और उसके दोस्तों के सीन्स भी इसी रियल लाइफ इंस्पिरेशन पर बेस्ड हैं, इसीलिए ये जगह डोरेमोन की आइकॉनिक लोकेशंस में शुमार होती है। नंबर 7, छोटा भीम की मूवीज में कई डेंजरस विलन्स आए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा फेमस और स्कैरी विलन किरमाडा था, जो छोटा भीम एंड द राइज ऑफ द किरमाडा में दिखाया गया था। ये एक डार्क मैजिकल मॉन्स्टर था जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इसके अलावा छोटा भीम एंड द थ्रोन ऑफ बेल में रंगड़ा नामी एविल विच विलन थी जो बहुत डेंजरस मैजिक यूज करती थी। फिर छोटा भीम हिमालयन एडवेंचर में कंडी विलन नाम का विलन दिखाया गया जो बर्फानी ताकतों वाला खतरनाक दुश्मन था। छोटा भीम कंग फू धमाका में विलन था जो मार्शल आर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता था, जबकि छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दामियान में विच क्वीन सबसे मिस्टीरियस विलन्स में से एक थी जो डार्क पावर्स रखती थी। ये तमाम विलन्स अपनी डेंजरस पावर्स और स्कैरी प्लान्स की वजह से छोटा भीम मूवीज के सबसे यादगार दुश्मन माने जाते हैं। नंबर 8, ओगी एंड द कॉकरोचेस और पकड़म पकड़ाई कार्टून काफी सिमिलर है। इनके सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि कुछ एपिसोड्स भी सिमिलर हैं। असल में ओगी एंड द कॉकरोचेस फ्रांस का कार्टून है, लेकिन इंडिया में इसे इतना पसंद किया गया कि इसका इंडियन वर्जन भी बनाया गया। बस थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई, जैसे ओगी और जैक कैट है, लेकिन इनकी जगह डॉग्स रखे गए जिनके नाम डॉगी डॉन और कॉलोनल, और 3 कॉकरोचेस की जगह 3 चूहे रखे गए। ओगी का एक एपिसोड जिसमें ओगी स्माइली पहनता है और वो बॉडी बिल्डर बन जाता है। वैसे ही पकड़म पकड़ाई का एक एपिसोड जिसमें डॉग्स खाना खा रहे होते हैं तो चूहे डॉगी डॉन की ड्रिंक में मैजिक पाउडर डाल देते हैं, इसे पीते ही डॉगी डॉन बॉडी बिल्डर बन जाता है। ऐसे ही और भी काफी एपिसोड्स हैं जो
काफी सिमिलर है, क्योंकि जाहिर है पकड़म पकड़ाई ओगी एंड द कॉकरोचेस से इंस्पायर्ड। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।